हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ वशिष्ठ एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर्स चैप्टर का लेक्चर 2 पार्ट 2। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हमने काफी सारे बेसिक चीजें पढ़ ली थी। बेसिक चीजें जितनी भी थी वो पार्ट 1 में कवर हो गई थी। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स मतलब काफी सारी चीजें बेसिक हमने कवर कर ली थी और अब आप रैशनल नंबर्स को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। एंड मुझे कोई भी ऐसे डाउट्स अभी तक कमेंट सेक्शन में दिखे नहीं, यानी कि हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। इसके बाद कुछ है नहीं चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है बच्चे का। ठीक है ना, तो इतना सा चैप्टर है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, रेड कलर ले लेना दोस्तों मेरे, अरे भैया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप याद करो, आई गेस हाँ 7th क्लास में आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा है बेटे। देखो, आप सबने इंटीजर्स की वो प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सब याद आ रहा है ना? यस। ठीक है, इंटीजर्स की पढ़ी है आपने और आपने क्या पढ़ा है इसमें? हाँ, तीसरा रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स और इंटीजर्स की आप ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। ठीक है, और आपका होल नंबर्स और इंटीजर्स से कोई ऐसी प्रॉपर्टी आएगी नहीं, ये बस समझाने के लिए कि ऐसी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होने वाली है। क्योंकि काफी सारे बच्चों का ऐसा सिलेबस है स्कूल्स में कि उन्होंने ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, इंटीजर्स की और होल नंबर्स की, तो वो समझ नहीं पाएंगे। बट हम सबने पढ़ रखी है, तो हम सीधा रैशनल नंबर से कंटिन्यू करते हैं। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज ये वाली फॉलो होती है। रैशनल नंबर में उन्होंने रिकॉल कर रखा है रैशनल नंबर क्या होता है। आप भी रिकॉल करो, लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? नंबर विच कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर का मतलब क्या होता है? दोनों का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो मतलब वही चीज होनी चाहिए। जैसे कि इंटीजर में अगर आप दो नंबर सब प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो ये रिजल्ट अगर वो इंटीजर नहीं, इंटीजर ही आएगा, हर बार इंटीजर आएगा। ठीक है, इंटीजर के पर्सपेक्टिव से लेंगे तो इंटीजर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के वर्क करती है एडिशन के लिए। सेम होल नंबर्स में दो होल नंबर प्लस करोगे तो होल नंबर आएगा, तो वो प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए भी एडिशन के लिए काम करती है क्लोजर। तो ऐसे हमें देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स में एडिशन के लिए, तो यानी दो रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या आंसर एक रैशनल नंबर आता है, वो हमें टेस्ट करना है। ठीक है, अब जैसे क्या लिख रखा है कि यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या करें, हमें पता है कि दो रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करना है। ठीक है, फ्रैक्शन हमें पता है कैसे ऐड करना है। ठीक है, और जब 3/8 प्लस -5/7, ओरे भैया, अब उसमें उफ काफी लोग करके डर गए होंगे। भाई सिंपल है, सिंपल है। देखो, एलसीएम निकालो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, इतना सबको पता है। ठीक है, उन्होंने सीधा मेथड से लिख दिया और आपका आंसर क्या है, और इससे आपका आंसर आया -19/56। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये एक रैशनल नंबर है, इन्होंने दे रखा है। कैसे रैशनल नंबर है? 19/56। ठीक है, -19 और 56 दोनों इंटीजर्स है, सबको पता है ना बात। ठीक है, दूसरी चीज, डिनोमिनेटर में 56 है, डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। डिनोमिनेटर में 56 है, यानी कि जो नंबर है, जो आंसर है, वो रैशनल नंबर है। क्लियर? राइट। चलो, अब दूसरा वाला, ये आपका होमवर्क है और ये आपका होमवर्क है। तो मैं कह रहा हूँ कि और ये सब दोनों चीजें जो भी हैं, और भी मतलब जितने आगे आएंगे, मैं सारे के सारे जो लेफ्ट है वो होमवर्क दे दिया करूंगा। ठीक है, तो आप सारे जो भी लोग देख रहे हो कमेंट सेक्शंस में, नहीं तो अपनी नोटबुक में जरूर से कर लेना। इसलिए कह रहा हूँ, इस लेक्चर के लिए, इजी लर्न के लिए नोटबुक बना देना। ठीक है, तो ताकि हमारे चैनल के लिए एक नोटबुक बनाना जरूरी है। ठीक है, तो लर्न विद ईज के लिए एक नोटबुक जरूर बना देना। ठीक है, क्योंकि अब वो नोटबुक फालतू हो जाएगी, पर नहीं, नोट्स के अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे, बड़े बड़े। तो मैं इसलिए इतने सारे आंसर्स दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये करने हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब दोनों का सम है, दोनों का सम रैशनल नंबर आया, हमने प्रूव करा रैशनल नंबर आया। ठीक है, तो इन दोनों में भी आएगा। तो v
फाइंड दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। आप इन दोनों के करके देखना, आपको इन दोनों के भी आंसर रैशनल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, चेक अ फ्यू मोर पेयर्स। ठीक है, यही वाले। वी सी दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में लिखो, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स अंडर एडिशन। ऐसे मत लिखो, खैर एग्जाम में भी लिख के आओगे तो अच्छी भाषा में लिखो, ऐसे लिखो, एडिशन इज क्लोज्ड, नहीं सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन लिख के इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई भी लिख लो, -1/2 + 3/4, तो वो कितना होगा? अब जैसे वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, -1/2 + 3/4, तो वो कितना होगा? एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 के हिसाब से होगा -2 + 3/4। देखो एलसीएम में कंफ्यूजन है तो मैं एक अलग वीडियो लेक्चर जरूर बनाऊंगा, एक वीडियो लेक्चर एलसीएम के लिए जरूर होगी पीपीटी के साथ। अगर एलसीएम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है मुझे बताओ, तो नहीं समझ आएगा नहीं तो चैप्टर। ठीक है, एलसीएम में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वैसे सबको पता है इसका आंसर 1/4 आ गया इसका मतलब। ठीक है, तो 1/4 क्या? 1/4 रैशनल नंबर है, यानी आप ये प्रूव कर सकते हो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, यानी इट इज क्लोज अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ भैया। सब्ट्रैक्शन में क्या कह रहे हैं? विल द डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर भी अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे -5/7 -2/3, तो -5 × 3 -2 × 7/21, -21/27 बिल्कुल सही है। ठीक है, और रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज करता होगा। ओके, अब ये दो क्वेश्चंस आपके वापस होमवर्क हैं, ये दो क्वेश्चंस होमवर्क हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। ट्राई फॉर सम मोर पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, वी फाइंड दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्वेश्चन में देता हूं। ठीक है ना, क्या ले, -1/2 -3/4। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, रुक जाओ। हाँ ठीक है, एलसीएम वापस देखो, मैं बिल्कुल सेम सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम वापस से 4 आएगा तो क्या होगा? इजी है, -2 -3/4। नहीं समझ आया तो एलसीएम की वीडियो मांग लेना। ठीक है, -2 -3/4 इज इक्वल टू -5/4, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, -5/4 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है आपका? इससे आपको ये प्रूव होता है कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर। क्या बोल रहा हूँ मैं? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, -2/3 × 4/5 इज इक्वल टू -8/15, और -3/7 × 2/5 इज इक्वल टू 6/35। अब -8/15 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है भैया। 6/35 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है भैया। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है बोथ द प्रोडक्ट्स आर रैशनल नंबर्स। अब ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? टेक सम मोर पेयर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। याद रखना, रैशनल नंबर्स क्लोज किस में होते हैं? क्लोज किस में होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन अभी तक हमने पढ़ा है, डिवीजन अभी देखते हैं। एक एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन का भी दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो जैसे कि -1/2 × 3/4, तो ये कितना होगा आपका? देखो मैं हर बार सेम नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, -1/2 3/4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सब में, ताकि आपको एलसीएम के लिए इजी हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? -3/8 होगा। सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही ओवर हो गया। ओके, -3/8 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, हमेशा रैशनल नंबर आएगा। डिवीजन, अब डिवीजन में देखते हैं। ठीक है, तो 2/7 / 5/3 क्या वो रैशनल नंबर है? और -3/8 डिवाइड बाय -2/9, ये दोनों आपका होमवर्क है। ये आपको चैट में बताना है कि ये दोनों है या नहीं, ये दोनों रैशनल नंबर, इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, चलो, कैन यू से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन? क्या हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर डिवीजन में क्लोज होते हैं? वी फाइंड वन रैशनल नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट,
डिफाइंड, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज इन द डिवीजन। सिर्फ एक रैशनल नंबर है जो डिवीजन के अंदर नहीं क्लोज होते, ठीक है। क्यों नहीं होते? वी फाइंड दैट फॉर एनी रैशनल नंबर ए। अगर मान लो कोई भी रैशनल नंबर है उसे हम ए कहते हैं, ए अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो ए अपॉन जीरो डिवीजन है मेरे भाई ए अपॉन जीरो, जीरो अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू, लिख देता हूँ चलो। जीरो अपॉन ए का वैल्यू जीरो है, ए अपॉन जीरो अनडिफाइंड है, सबको पता है, सबको पता है। ए अपॉन जीरो अनडिफाइंड है, ठीक है। ए अपॉन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो नॉट डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड है तो रैशनल नंबर कहाँ से हो गया? और दूसरी चीज तुम्हें याद करो, मैंने क्या बताया था, पी बाय क्यू फॉर्म, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो है, इजीली पता लग रहा है रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए डिवीजन में नहीं होती। अब ये वाली टेबल, ये सब टेबल्स जो है, मतलब सब टेबल तो क्या, ये वाली टेबल ही है। उससे पहले एक चीज और, हाँ डिवीजन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो -1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, ये वाला कर लेते हैं एग्जांपल, जो हम जिससे थोड़ा बोल्ड कलर ले लूं, अच्छा नहीं लग रहा है कलर। चलो अभी क्या कह रहे हैं, वही वाला नंबर ले रहा हूँ, -1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। क्या आंसर आएगा इसका? -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इज इक्वल टू -2/3। आप बोलोगे अरे भाई ये तो रैशनल नंबर है। हाँ ऐसे डिवीजन में आएगा, पर नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब आप इसकी जगह अगर लिखोगे 0 डिवाइडेड बाय 5 0 होता है, सबको पता है। 5 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है बेटा, और उसमें 0 थोड़ा गंदा लिख दिया मेरा, आप लिख दो है ना अच्छे से, अनडिफाइंड। अपनी नोटबुक में सुंदर काम करो, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये वाली टेबल जो है, ये वाली टेबल फिल करनी है बेटा जी, ठीक है। तो चलो मैं ही करवा देता हूँ, बोलोगे कितना काम दे रहे हो भाई एक बार में, ठीक है मैं ही करवा देता हूँ। सब कुछ याद है? देखो रैशनल नंबर्स का पूछा, इंटीजर्स भूल जाओ। रैशनल नंबर्स में हमने क्लोजर पढ़ा है, क्लोजर की है टेबल से, ठीक है। याद रखना, मल्टी एडिशन में यस था, सब्ट्रैक्शन में यस था, डिवीजन में नो था, मल्टीप्लिकेशन में क्या था? यस था। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रिवीजन करना है बेटा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है ना, अभी तो याद होना चाहिए, ठीक है। होगा होप। कम्यूटेटिविटी, होल नंबर भूल जा, इंटीजर्स भी भूल जा, ठीक है। अभी हम आगे का कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब रैशनल नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं गाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी को याद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव काफी इजी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। कम्यूटेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबको पता है? अब इसे इम्प्लाई करके देखते हैं, ठीक है। -2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 1/21 एंड 5/7 प्लस -2/3 इज इक्वल टू 1/21, ठीक है। सो -2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस -2/3, ठीक है। इसका आंसर भी सेम आएगा, नहीं दूंगा होमवर्क, टेंशन मतलब, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है? उसमें आंसर बताओ कमेंट्स में। Yes, we say that addition is commutative for rational numbers, sorry, ठीक है। Addition is commutative for rational numbers, ठीक है। रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन कम्यूटेटिव होगा, याद रख लीजिएगा मेरी बात। सब्ट्रैक्शन पे पढ़ते हैं। You will find that subtraction is not commutative, याद रख लीजिए, लिख लो, subtraction is not commutative for rational numbers। अब मैं एक बार एडिशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब एक कम्यूटेटिविटी के लिए टेबल बनेगी, ठीक है। एक टेबल बना देते हैं कम्यूटेटिविटी के लिए, उसमें करते हैं, ओके। चलो एक टेबल बनाता हूँ मैं कम्यूटेटिविटी के लिए, तो इसमें क्या होगा कि, ठीक है, करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं a इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। आपके सामने लाइव कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। b इज इक्वल टू 1/6, तो 1/6, ठीक है। आप भी करोगे मेरे साथ इसमें, ठीक है। a प्लस b प्लस है, 2 कॉलम बना लो अपनी नोटबुक में, a प्लस b प्लस a, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? -2/3 प्लस 1/6, a प्लस b कितना? a -2/3, b 1/6, और इसमें क्या आएगा? 1/6 प्लस -2/3, क्लियर? तो ये कितना आएगा?
-4 + 1/6 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2। ये कितना आ जाएगा? 1 - 4/6 विच इज इक्वल टू -3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो सेम आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? मुझे लग रहा नहीं समझ आया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है यार, सिंपल चीज है। देखो, ए की वैल्यू इतनी दे दी, बी की वैल्यू इतनी दे दी, बस उन्हें प्लस तो करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट तो करना है। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में आ गई, ठीक है। डरने की बात नहीं भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, कमेंट्स में बता देना याद से, ठीक है। मैं भेज दूंगा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आपको उसका आंसर, ठीक है। हमारी टीम है। मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन में होता है -7/3 × 6/5 ओके इज इक्वल टू -42/15 इज इक्वल टू 6 × 5 × 6, ठीक है। आपको देख के ही पता लग गया इज इक्वल टू दे रखा है, तो समझदारों को पता लग गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इजी बात है यार, इसको तो रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डिवीजन हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, डिवीजन, ठीक है। आई नो लंबा लेक्चर हो गया। डिवीजन में क्या है? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन याद रखना, डिवीजन होता ही होएगा ही नहीं मैक्सिमम चीजों में कम्यूटेटिव, ठीक है ना। कम्यूटेटिव के कोई प्रॉपर्टी में फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। -4/7 डिवाइडेड बाय 3/7 इज इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4। 2 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा ना सेम, तो इसीलिए दोनों अलग अलग है, ठीक है। 2/4 4/2 4/2 इम्प्रॉपर हो गया, 2/4 प्रॉपर हो गया, ठीक है। ये टेबल भरनी है इसमें, ठीक है। कम्यूटेटिविटी की, रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव है, नो। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, डिवीजन के लिए नो, ठीक है। और इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म है। बाकी आज की सारी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी पढ़ाई में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।